एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि हाउ टू बी हैप्पी अलोन, कि अकेले कैसे खुश रहा जाए। खुशी और गम ये हमारे माइंड की ऐसी स्टेट है जो खलवत और जलवत में हमें परेशान कर देते हैं या हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। जब हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं या अपसेट होते हैं किसी भी लिहाज से, कोई रिलेशनशिप में हमारा ब्रेकअप हो गया हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, स्टडी प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी हवाले से भी ये परेशानी जब हमारे माइंड के साथ जुड़ जाती है और हमारे जहन के ऊपर ये हालत तारी हो जाती है, हम खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करने लग जाते हैं और एकदम ऐसे लग रहा होता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये हमारी जहनी हालत हमें जिस्मानी तौर पर भी ऐसे लागर कर देती है, कमज़ोर कर देती है, क्योंकि तमाम तर जिस्मानी बीमारियों की वजह एक्चुअल में जहनी परेशानियां और जहनी बीमारियां ही तो होती हैं। हम जैसे ही किसी बीमारी को, किसी दुख को, किसी तकलीफ को अपने जहन के ऊपर हावी कर लेते हैं, हमारा माइंड उसी पे फोकस करना स्टार्ट कर देता है और हमारा तमाम तर फोकस, तमाम तर कंसंट्रेशन जो होती है वो उसी गम की तरफ, तकलीफ की तरफ, परेशानी की तरफ, बीमारी की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से हम बाकी एक्टिविटीज़ जो कि हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ हों या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ हों उनसे लाताल्लुक़ हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हमारा तमाम तर फोकस जो है, कंसंट्रेशन जो है इन बीमारियों की तरफ, तकलीफ़ों की तरफ, दुखों की तरफ, उदासी की तरफ चली जाती है। अब सवाल पैदा ये होता है, ये जो जहनी बीमारियां हैं, ये जो जहनी परेशानियां हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करके रख दिया है, इनसे कैसे बचा जाए, कैसे खुश रहा जाए और अपने आप को उदासी से खुशी की तरफ कैसे लाया जाए, नाउमीदी से उम्मीद की तरफ कैसे लाया जाए, बेसुकूनी से सुकून की तरफ कैसे लाया जाए। क्योंकि लोगों के साथ हमारे डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं जिनमें ब्रेकअप की वजह से या फिर किसी और बिहेवियर की वजह से हम हर्ट हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यही दुख, यही परेशानी हमें जहनी मरीज़ बना देती है और जैसे ही हम जहनी मरीज़ बन जाते हैं, इस बीमारी को फिज़िकली भी खुद के ऊपर गालिब कर लेते हैं, तारी कर लेते हैं, जिसका असर हमें फिज़िकली भी फील होता है। हर वक्त उदास रहना, किसी से अच्छे से ना बोलना, क्योंकि जब अंदर का माहौल ख़राब होता है तो इंसान बाहर के लोगों के साथ भी अच्छा सोशल कनेक्शन नहीं बना पाता। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम उदास हो जाएं, परेशान हो जाएं, नाखुश हो जाएं, तो कैसे खुश रहा जाए इस सिचुएशन में कि हमारे पास कोई ऐसा शख्स ना हो जो हमारे दुख और दर्द को समझ सके, हमारे दुख और परेशानी को समझकर हमें खुश कर सके, हमें हंसा सके, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें एंटरटेन कर सके। क्योंकि कहते हैं कि किसी को दुख और तकलीफ़ देने से पहले इतना सोच लिया करो कि हर किसी के पास चुप कराने वाला नहीं होता, हर दुखी के पास उसे खुश करने वाला नहीं होता। तो जैसे ही आप इस तरह का कोई भी कदम उठाएं तो काइंडली ज़रा सोच लिया करें कि हर किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं होती, हर किसी के पास ऐसा बंदा अवेलेबल नहीं होता जो उसके दुखों, परेशानियों और उदासियों को समझ सके। अब खुदा ना खास्ता हम में से किसी पर भी ये सिचुएशन तारी हो जाती है तो क्या किया जाए, खुद को खुश कैसे रखा जाए, खुद को खुश कैसे किया जाए और खुद के साथ ऐसी कैसे कमिटमेंट की जाए कि मैंने खुश रहना है। हर तरह की परेशानी में, दुख में, तकलीफ में अब मैंने खुश रहना है। कुछ भी हो जाए ना, अब मैंने खुद को परेशान नहीं होने देना, उदास नहीं होने देना, खुद को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचने देनी। अब मैंने अपनी केयर करनी है, खुद से प्यार करना है और खुद ही खुश रहना है। ये कमिटमेंट कैसे की जाए? एक चीज़ आपने नोट की होगी, जैसे ही लोगों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं, लोगों के साथ जैसे ही हमारे कनेक्शंस बनते हैं और इन रिटर्न लोगों के बिहेवियर हमारे सामने आते हैं, उनका सलूक हमारे सामने आता है, तो बहुत सी चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं कि ये बंदा इस वक्त पे मेरे साथ था, अब नहीं है। ये बंदा भले वक्त में मेरे साथ था लेकिन अब बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं है। और लोग जैसे ही वक्त बदलने के साथ साथ अपना मिजाज बदलते हैं, अपना बिहेवियर बदलते हैं, अपना मूड बदलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लोगों के साथ हमारा बिहेवियर भी बदलना शुरू हो जाता है। अगर हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, वो हमारा ट्रस्ट तोड़ देता है,
तो हम समझ लेते हैं कि लोग ऐसा ही बिहेव करते हैं। एक पॉइंट हमने सीख लिया। अब किसी भी रिलेशनशिप में लोग हमें चीट करते हैं, लोग हमें धोखा देते हैं, तो हम मज़ीद एक पॉइंट सीख लेते हैं कि लोगों के साथ अब इस तरह का रिलेशन नहीं रखना। लोग तो चीटर हैं, दिल दुखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाते हैं। लोगों के बिहेवियर के मुताबिक हमारे बिलीव्स बनते जाते हैं, फिर हम भी उनके मुताबिक उनके साथ बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जब हम दुखी हो जाते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता और हमें पता होता है कि अब कोई नहीं आने वाला जो हमें चुप करवाएगा, अगर मैं उदास हूँ तो मुझे खुश करने वाला कोई नहीं आएगा, अगर मैं तकलीफ़ में हूँ तो मेरी तकलीफ़ दूर करने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई ऐसा दोस्त नहीं है, कोई दूसरा ऐसा फ़र्द नहीं है जो मेरी इस तकलीफ़ को अब दूर करेगा। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में एक बंदा नज़र आता है, एक शख्स नज़र आता है जो हमदर्द होता है, जो आपका हमदर्द होता है, जिससे आपकी फ़िक्र होती है, जो आपसे प्यार करता होता है। वो होते हैं आप खुद। आपके अंदर बैठा हुआ वो आपका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो कहता है भाई जो हो गया सो हो गया, जो लोगों ने करना था सो वो कर दिया, अब ऐसा नहीं होने दूंगा, अब नेक्स्ट ऐसा नहीं होने देना। जो दुख मिल गया वो मिल गया, जो परेशानी आनी थी वो आ गई, जो परेशानी और तकलीफ मैंने सहनी थी वो सह ली। अब क्या है? अब उठना है, अब आगे बढ़ना है और उन्हीं लोगों को बताना है, उनको उनकी औकात दिखाना है। जो हमें रोता देखना चाहते हैं उन्हें हंस कर दिखाना है, जो हमें पीछे छोड़ना चाहते हैं लाइफ में उनके आगे निकल कर दिखाना है उन्हें, जो हमें उदास देखना चाहते हैं हम अपनी मुस्कुराहटों से उनके दिल जला देंगे। ऐसा एटीट्यूड लेके आना है, ऐसा बिहेवियर लेकर के आना है और ऐसी हिम्मत लेकर के आनी है कि लाइफ में कोई भी नाकामी आती है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है, या लाइफ में कोई भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके बहुत बड़े गोल्स हैं वो अचीव करना चाहते हैं, फेल हो जाते हैं, तब भी यही फार्मूला अप्लाई करना है। खुद को हिम्मत देनी है, खुद को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है कि मैं आगे बढ़ के रहूँगा। जो लोग मुझे हराना चाहते हैं मैं उन्हें जीत के दिखाऊंगा, जो लोग मुझे उदास देखना चाहते हैं मैं उन्हें खुश होकर दिखाऊंगा, जो मुझे तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं मैं उन्हें आसानियां पैदा करके दिखाऊंगा। ऐसा एटीट्यूड लाना है, खुद के साथ ऐसी कमिटमेंट करनी है, खुद का दोस्त बनना है, खुद को ही खुश करने वाला एक जोकर बनना है, एक इंटरटेनर बनना है। और ये मेरी बात लिख कर ले जाए, जिस दिन आप खुद के इंटरटेनर बन गए, खुद को खुश करने वाले बन गए और आपको पता चल गया कि खुद को कैसे खुश रखना है, लोगों का बिहेव कैसा भी हो जाए, लोग आपको जैसे ही हराने गिराने में लग जाए, मैं ये बात दावे के साथ करता हूँ, जिस वक्त हमारी खुद के साथ ये कमिटमेंट हो गई, खुद के साथ हम दोस्त बन गए, खुद को ही खुश करने वाले और इंटरटेनर बन गए, तो कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा, कोई भी हमें नाखुश नहीं कर पाएगा, कोई भी हमें उदास नहीं कर पाएगा, कोई भी किसी किस्म की भी हमें तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। शर्त यह है कि खुद के साथ लॉयल होना है, खुद के साथ सिंसियर होना है, खुद का ही सबसे अच्छा दोस्त बनना है। जिस दिन हम खुद के ही सबसे अच्छे दोस्त बन गए, अपने ही आप के अच्छे दोस्त बन गए, तो कोई भी हमें उदास नहीं कर पाएगा। और यही सबसे बड़ा जो है खुशी का फार्मूला है, उदासी से बचने का फार्मूला है, तकलीफ़ों से निजात का फार्मूला है। खुद को खुश रखना सीखें, खुद के साथ कोऑपरेट करें। जिस दिन हमने खुद के साथ ही सबसे अच्छी कमिटमेंट कर ली, खुद के साथ ही कोऑपरेट कर लिया, तो हम दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत तरीन, अमीर तरीन और खुश तरीन आदमी बन जाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर नवाजिएगा। मिलते हैं कि नई आगाही वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।